नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 45 के साथ, जो कि कंट्रोलिंग का पार्ट 5 है। और पिछले लेक्चर के कंटिन्यू में ही हम प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकें पढ़ेंगे, यही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से आधुनिक तकनीकें चल रही थी। परंपरागत तकनीकी पिछले लेक्चर्स में हो चुकी हैं। सो परंपरागत या पुरानी तकनीकों के बारे में आप वहां से पढ़िए। पुराने लेक्चर्स में, इसके पहले जब वाला लेक्चर नंबर 44 में आधुनिक तकनीकें, 2 तकनीकें हम पढ़ा चुके हैं, निवेश पर आय, और इसके अलावा एक तकनीक और पढ़ा चुके हैं वहां पे, अनुपात वाली, अलग अलग प्रकार के अनुपात, तरलता अनुपात और ये सारी चीजें। आज हमें आधुनिक तकनीकों में प्रबंध नियंत्रण की तीसरी तकनीक पढ़ना है, जिसका नाम है उत्तरदायित्व लेखांकन। इंग्लिश के वर्ड्स ध्यान देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीक नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देखते हैं क्या होती है। उत्तरदायित्व केंद्र जो होता है, उत्तरदायित्व केंद्र लेखांकन, नियंत्रण या प्रबंधकीय नियंत्रण या नियंत्रण विश्लेषण एक ही चीज है। नियंत्रण विश्लेषण या नियंत्रण प्रबंधन के नियंत्रण की वह विधि है जिसके अंतर्गत संगठन के विभिन्न विभागों, खंडों या वर्गों, संगठन के अंदर चाहे विभाग हो, चाहे खंड हो, चाहे वर्ग हो, को उत्तरदायित्व केंद्र के रूप में स्थापित करता है। अर्थात किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिविजन्स होते हैं, उनमें से हर एक डिवीजन को कैसा सेंटर माना जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर माना जाता है, या उत्तरदायित्व केंद्र के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, इस विभाग या इसी को उत्तरदायित्व केंद्र बोलने लगे हैं अपन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो इस विभाग या उत्तरदायित्व केंद्र का जो प्रमुख होता है, प्रमुख मतलब उस डिपार्टमेंट का हेड, इस केंद्र के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, विभाग को अपन क्या कहने लगे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या उत्तरदायित्व केंद्र। तो उत्तरदायित्व केंद्र का जो हेड होता है, प्रमुख व्यक्ति जो होता है, उस केंद्र के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वही बंदा उत्तरदायित्व होगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं, ये किसी संस्था में निम्न प्रकार के हैं। पहला, लागत केंद्र, या इसी को बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। लागत केंद्र या कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है या उत्तरदायी केंद्र है। जैसे एक लागत या व्यय केंद्र जो होता है, वो संगठन का उत्पादन विभाग हो सकता है, क्योंकि संगठन का जहां उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन जो है, तो प्रोडक्शन सेंटर क्या है? प्रोडक्शन विभाग क्या है? कॉस्ट सेंटर है, जहां पे लागत लग रही चीजों को उत्पादित करने में। और इस विभाग का प्रमुख जो है, वो इस केंद्र में व्यय होने वाली लागत के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात उत्पादन के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनें चाहिए, मशीनों में डीजल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बिजली चाहिए, लोग चाहिए। तो इसमें जितना भी व्यय आएगा या जितनी भी लागत आएगी, उसमें व्यय होने वाली लागत के लिए कौन उत्तरदायी होगा? इस लागत केंद्र, अर्थात उत्पादन विभाग क्या हो गया? कॉस्ट सेंटर हो गया। इस कॉस्ट सेंटर या उत्पादन विभाग का प्रमुख जो है, वो इस लागत के लिए उत्तरदायी होगा। बिक्री चाहे कैसी भी चल रही हो कंपनी की, इसको बिक्री वाले डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए। नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इसी लिंक में, तो उसमें नोट्स की पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा केंद्र जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, वो है विनियोग केंद्र या इन्वेस्टमेंट सेंटर। एक विनियोग केंद्र का प्रमुख मतलब उस डिपार्टमेंट का हेड। इन्वेस्टमेंट सेंटर या विनियोग केंद्र का जो हेड व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है, वो केवल लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि वह अलग अलग केंद्र कौन से हो सकते हैं? लागत केंद्र हो सकता है, बिक्री केंद्र हो सकता है, उत्पादन केंद्र हो सकता है ना, मरम्मत केंद्र हो सकता है। तो बल्कि वह अलग अलग केंद्रों में हुए विनियोग, अर्थात इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स ऑन फंड के लिए भी जिम्मेदार होता है ना। इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, वो काय के लिए जिम्मेदार होता है? जो कंपनी के दूसरे विभाग हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहां इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आ रहा है, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? विनियोग सेंटर का प्रमुख। फिर से पढ़ देता हूं। एक विनियोग केंद्र का प्रमुख अर्थात व्यक्ति केवल लाभ के लिए ही उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि वह अलग अलग केंद्रों मतलब लागत केंद्र, बिक्री केंद्र, उत्पादन केंद्र, मरम्मत केंद्र, ये कंपनी के अलग अलग विभाग हो गए, तो ये अलग अलग केंद्र हो गए, में हुए
विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स ऑन फंड के लिए, वहां से कितना रिटर्न आ रहा है लागत लगने के बाद, तो उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। जैसे सब्सिडी विभाग का प्रमुख क्या है, सब्सिडियों के लिए जिम्मेदार होगा, है ना, कि सब्सिडी प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सब्सिडी प्राप्त करना मतलब क्या है, रिटर्न ऑन फंड्स है ना। सब्सिडी प्राप्त करना मतलब कमीशन प्राप्त करना, और सब्सिडी प्राप्त करना मतलब रिटर्न ऑन फंड्स है, कुछ मिल रहा है आपको। सब्सिडी मतलब छूट मिल रही है, सब्सिडी का मतलब होता है छूट मिलना। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। तीसरे प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है लाभ केंद्र, जिसको बोलेंगे प्रॉफिट सेंटर। किसी संस्था में लाभ केंद्र वह खंड है या वह विभाग है जिसका प्रमुख व्यक्ति, जो उसका हेड होता है, वो आगत रेवेन्यू तथा लागत कॉस्ट दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। लाभ केंद्र क्या होता है, आवक प्लस जावक, कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, कितना रेवेन्यू हो रहा है तथा कितनी लागत लग रही है, कॉस्ट, दोनों के लिए जिम्मेदार होगा। तभी तो लाभ निकाल पाएंगे, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, दोनों का डिफरेंस ही तो लाभ है। ठीक है, तो लाभ केंद्र वह खंड है जिसका प्रमुख व्यक्ति जो होता है, जिसका हेड होता है, वो जिसका बॉस होता है, वो आगत तथा लागत दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण, प्रोडक्ट लाइन एक सामान्य लाभ केंद्र है जिसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर जिम्मेदार होता है। प्रोडक्ट लाइन क्या हो गया, प्रोडक्ट लाइन सपोज समझ लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साबुन भी आ रही हैं, फेस क्रीम भी आ रही हैं, है ना, और दूसरे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइन है। तो प्रोडक्ट लाइन एक सामान्य लाभ केंद्र है जिसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर जिम्मेदार होता है। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है वो, ठीक है, बिकेगा तो लाभ मिलेगा। दूसरा उदाहरण है, ये उदाहरण समझिएगा, मरम्मत एवं रखरखाव केंद्र, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का, है ना, मरम्मत केंद्र होता है एवं रखरखाव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, किसी संगठन का लाभ केंद्र माना जाता है ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यदि वह संस्था के अन्य विभागों से मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पैसा लेता होगा। ऑब्वियसली है, मान लो किसी संस्था का मरम्मत केंद्र का प्रमुख व्यक्ति है और कोई दूसरे डिपार्टमेंट, मान लो उत्पादन विभाग की मशीन खराब हो जाती, तो मशीन को सुधारने का वो पैसा लेता है। ठीक है, तो मरम्मत विभाग क्या हो गया, लाभ केंद्र हो गया ना, वह उसी संस्था के अन्य विभागों से मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पैसा लेता है। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या उत्तरदायित्व केंद्र है आगम केंद्र, इसी को बोलेंगे रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू मतलब जो आपका पैसा आता है बिक्री के बाद, वो रेवेन्यू है। तो आगम केंद्र या रेवेन्यू सेंटर। उदाहरण, विक्रय विभाग एक शुद्ध आगत केंद्र है, बिक्री करेंगे तो पैसा आएगा, तो विक्रय विभाग एक शुद्ध रेवेन्यू सेंटर है, आगत केंद्र है, जो संस्थान की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़े। आधुनिक तकनीक का नेक्स्ट प्रकार है प्रबंध अंकेक्षण या मैनेजमेंट ऑडिट, है ना, प्रबंध अंकेक्षण या पूरे के पूरे मैनेजमेंट का क्या करना, ऑडिट करना। ठीक है, संपूर्ण संगठन के संपूर्ण निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस में होने वाली कमियों को उजागर करने के लिए किया जाने वाला ऑडिटिंग या अंकेक्षण क्या कहलाता है, प्रबंध अंकेक्षण। पूरे संगठन के पूरे परफॉर्मेंस में कहां कमियां आ रही हैं उनको उजागर या कमी बताने के लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर है। और नेक्स्ट प्रकार है आधुनिक तकनीक का MIS, प्रबंध सूचना विधि या प्रबंध सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पढ़ा चुका हूं पहले, इसलिए अब नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आधुनिक प्रबंध, जो आधुनिक नियंत्रण की तकनीकें हैं, उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन, PERT और CPM, PERT, PERT और CPM। चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसलिए उसको मैंने अलग से एक लेक्चर में रखा है और दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो लगातार लेक्चर पढ़ते जाइए। अब समय आपके पास ज्यादा नहीं है। 10 तारीख ऑनवर्ड्स मैं आपको प्रैक्टिस सेशन बहुत तेजी से शुरू करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप इसके लिए जरूरी है कि आपने सारे लेक्चर्स क्रम से पढ़े होंगे, और इतनी क्रमबद्धता और इतनी व्यवस्थित तरीके से लेक्चर आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाए हुए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।